वेलकम टू एच कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर की तीसरी क्लास है, जहां पर आज हम लिब्रे ऑफिस राइटर के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करने के लिए रन कमांड पे जाता हूं, जिसकी शॉर्टकट विंडो प्लस आर है। यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगा क्या, एस राइटर लिखकर मैं बाई रन कमांड इसको क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। एस राइटर लिखने के बाद इस तरीके से मैंने राइटर को क्या किया है, ओपन किया हुआ है। राइटर का कुछ इंटरफेस इस तरीके से खुलकर आपके सामने आया हुआ है, जिस पर मैं चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि जैसे ये आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है। फॉर्मेटिंग टूल बार में मैंने एक एक ऑप्शंस को आपको बताया है कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो आज की क्लास हमारी है कि हम स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं आज की क्लास में। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइल मेन्यू के ऑप्शंस को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पिछली क्लास में पढ़ा दिया है, उसके आगे के ऑप्शंस को आज हमें पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टूल बार है इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में जब हम राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहले मतलब कि ये कहीं पर मूव नहीं होगी, तो मूव कराने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे लॉक द टास्क, लॉक टूल बार पोजीशन है, इसको अनलॉक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इसको उठा लेता हूँ। मैं एक एक ऑप्शन को भी यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, न्यू, जो कि फाइल मेन्यू का सबसे पहला ऑप्शन था, न्यू, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एन है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, एक नया यहाँ पर डॉक्यूमेंट या फिर नए पेज यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरा क्या है, ओपन। ओपन से क्या कर सकते हैं, हम फाइल को ओपन करेंगे। जो भी फाइल लास्ट टाइम मैंने जैसे एज टेक की एक फ़ाइल को मैंने यहाँ पर सेव किया हुआ था, एज कंप्यूटर्स या एज कंप्यूटर टेक की, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारी लास्ट क्लास की सेव फाइल है जो कि मेरे सामने खुलकर आई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो सेव का ऑप्शन है। ऑलरेडी फाइल क्या है, सेव है, तो सेव तो होगी नहीं। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, डायरेक्टली एज पीडीएफ है। अगर मुझे यहाँ से इस फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में, यहाँ पर देखिए सेव एज टाइप क्या दिया है, पीडीएफ फॉर्मेट में इस फाइल को सेव करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ फाइल को सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फाइल नेम दूंगा और इस तरीके से सेव कर दूंगा। तो ये फाइल जो है मेरी पीडीएफ फाइल की तरीके में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। यहाँ से फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कॉपी, कितनी भी कॉपी चाहिए आप यहाँ से प्रिंट दे दीजिए। यहाँ पर आप अपने प्रिंटर में लगे हुए पेपर का साइज चूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग A4 पेपर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर A4 चूज़ करने के बाद नंबर ऑफ कॉपी देके प्रिंट कर लेंगे जितनी फाइल मुझे प्रिंट करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉगल प्रिंट प्रीव्यू। कहने का मतलब ये है, प्रिंट करने से पहले अगर आपको पेज पर देखना है कि प्रिंट आपका कैसा आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रिंट अगर निकलता है कोई मैटर तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से हम इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला ऑप्शन हमारा क्या है, कट है। कट क्या होता है, जैसे क्या हुआ यहाँ पर देखिए, मैं QWERT को यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं पॉइंटर को हाईलाइट करा लेता हूँ। एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर आप पॉइंटर को क्या करता हूँ, हाईलाइट कराता हूँ। तो पॉइंटर हाईलाइट करने के लिए मुझे यहाँ पर एडिट पावर प्लान नहीं, हाँ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड गाइस। मैं पॉइंटर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करता हूँ एप्लीकेशन। तो उस एप्लीकेशन को माउस पॉइंटर हाईलाइट को क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है, पॉइंटर को हाईलाइट मैंने करा लिया है। मेरा पॉइंटर क्या है, हाईलाइट रहेगा। आइए वापस से राइटर पे चलते हैं। यहाँ पर मैं राइटर पे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही सेलेक्ट करूँगा ये ऑप्शन हो जाएगा, कट और कॉपी दोनों। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन हो गया। अगर अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। इस ऑप्शन को काम कराने के लिए पहले तो मैटर मुझे सेलेक्ट होना चाहिए। तो सेलेक्टेड मैटर को आप कट करोगे, कट करने पर क्या हुआ, मैटर चला गया। मैटर जाने के बाद कर्सर या इंसर्शन पोजीशन जहाँ होगी आपकी, इंसर्शन पोजीशन पर आप रखेंगे और यहाँ पर देखिए पेस्ट ऑप्शन है। जैसे ही पेस्ट करेंगे और जितनी बार पेस्ट करेंगे वो मैटर आता रहेगा। अब यहीं पर देखिए POI को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं कट नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इंसर्शन पॉइंट को मैं यहाँ पर रखता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखो कॉपी करने के बाद भी मैटर पेस्ट होने पर आ रहा है, लेकिन कट करने के बाद मैटर वहाँ से उठा और यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कट में क्या होती है, एज अ मूविंग होती है, क्या होती है, मूविंग होती है। और कॉपी में क्या होता है, डुप्लीकेट तैयार होता है। ठीक है, तो कट, कॉपी और पेस्ट, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल X, कंट्रोल C और कंट्रोल V है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कट, कॉपी, पेस्ट के ऑप्शंस कहाँ पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में। न्यू, ओपन, सेव के ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार में। PDF एक्सपोर्ट एज अ PDF के ऑप्शन कहाँ है, स्टैंडर्ड टूल बार में। तो ये ऑप्शन हमें याद रखने किस टूल बार में पाए जाते हैं। मैंने एक दो प्रैक्टिस आपकी कराई हुई है, इन दोनों प्रैक्टिस में आप देखिए कि स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार के ऑप्शंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हमें ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, क्लोन फॉर्मेटिंग।
क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैटर को सेलेक्ट करता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर भी बदल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इटैलिक कर देता हूँ। अब ऐसा ही फ़ॉन्ट मुझे, ऐसी ही फॉर्मेटिंग मुझे और कहीं भी चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि ये फॉर्मेटिंग कॉपी करके जहाँ भी, देखिए पॉइंटर के साथ, कैरेक्टर पॉइंटर के साथ ब्रश बन के आ रहा है, जैसे जहाँ पर भी हम क्लिक कर देंगे, जैसे मैंने क्लिक किया ब्रश बन गया, ब्रश को जहाँ तक चलाऊंगा वहाँ तक वैसे ही फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी उसको अप्लाई करना, ठीक है, तो क्लोन फॉर्मेटिंग कहलाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, अंडू है। अंडू से क्या होगा हमारा, देखिए जो भी काम किया वो पीछे होगा, और रीडू से जैसे मैंने एक एक स्टेप क्या हुआ, अंडू से पीछे जाते हैं, तो रीडू से एक एक स्टेप क्या होते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इससे क्या होता है, एक एक स्टेप बैक जा रहा है, इससे एक एक स्टेप क्या हो रहा है, फ्रंट में आ रहा है। तो अंडू और रीडू को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा फाइंड एंड रिप्लेस है। तो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, तो इसको हम यहाँ पे एडिट मेन्यू में पढ़ेंगे ऑप्शंस को, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस को यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ ऑप्शंस को अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो कुछ ऑप्शन को हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं। अब जैसे क्या होता है, यहाँ पर देखो अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर चेक स्पेलिंग है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस टूल बार में है, तो स्टैंडर्ड टूल बार में है। यहाँ पर चेक एंड स्पेलिंग है, तो चेक और स्पेलिंग क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है कि मैंने यहाँ पर लिखा ए मैन, क्या लिखा, ए मैन नहीं, मैं एन मैन लिखता हूँ, एन मैन, जैसे क्या हुआ एन मैन, या फिर मैंने लिखा एन ए एप्पल, मैंने लिखा ए एप्पल, और मैं लिखता हूँ ई एल ई एफ ए एन टी, ई एल ई एफ ए एन टी एलिफेंट, ठीक है, ये कुछ मैं लिखता हूँ। और यहाँ पर जब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये क्या कहेगा, यस, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एरर्स नहीं दे रहा है। मैं काम करता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ, मे भी कुछ फाइल्स में मिस बिहेव होने के कारण क्या होता है, दिक्कत आ जाती है कभी कभी, तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और फिर से मैं आपको इसको चेक कराता हूँ। तो मैं फटाफट फिर से इस राइटर को ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए एन मैन, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए एक एरर दिखाई दे रही ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन वोमैन, ठीक है, ए एप्पल, ठीक है, मैं लिखता हूँ ई एल ई एफ ए एन टी, ठीक है। देखो दो कलर की आपको लाइन बराबर दिखाई दे रही, एक ब्लू और एक कौन सी लाइन दिखाई दे रही है आपको, तो रेड दिखाई दे रही है। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं ज़रा। ये शॉर्टकट इसकी क्या होती है, अब 7 होती है। स्टैंडर्ड टूल बार का ऑप्शन है चेक स्पेलिंग, क्लिक करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कंटिन्यू चेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मैंने कहा यस। तो इसने कहा देखो यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लगी हुई है हमारी, एक्स्ट्रा स्पेस, तो पहली प्रॉब्लम इसने पकड़ा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर करेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इग्नोर रूल, इग्नोर वंस, ऐड टू डिक्शनरी, करेक्ट, मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलो करेक्ट तो कर दिया। अब यहाँ पर एरर कैसी बन गई, तो आप देखो एरर बन गई क्या कहते हैं, ब्लू लाइन की। तो यहाँ पर अगर ब्लू लाइन आ रही तो मतलब क्या है, नॉट इन डिक्शनरी की एरर आ रही, एन मैन की जगह पर सजेशन कह रहा है ए मैन का। तो यहाँ पर देखो ये ग्रामर एरर है, कौन सी एरर है, ग्रामर एरर। हम इसको ए मैन कर देते हैं, देखो एन ओ मैन नहीं होता, क्योंकि ए के साथ क्या लगती, मैं एम के साथ क्या लगेगा, पहले ए लगेगा, डब्ल्यू के साथ ए लगेगा, एप्पल के साथ एन लगता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट वॉवेल ए और एन का यूज़, ठीक है। तो करेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए एन एप्पल, ए एप्पल मैंने लिखा है, सजेशन में क्या कह रहा है, एन एप्पल, तो मैं एन एप्पल कह देता हूँ। एलिफेंट में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, सजेशन में कह रहा है ई एल ई पी एच ए एन टी होती, मैंने क्या कहा, करेक्ट कर दो। तो अब कह रहा है दैट चेक स्पेलिंग इज कम्प्लीटेड, ठीक है। द मीन्स दैट कि यहाँ पर स्पेलिंग एरर जो भी आ रही थी उन स्पेलिंग एरर को इसने क्या किया, सही कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी ग्रामर की मिस्टेक है या फिर स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो हम उसको सही करने के लिए इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस से सही कर देता हूँ, रीडू अंडू कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है टॉगल फॉर्मेटिंग। टॉगल फॉर्मेटिंग क्या होती है, देखिए जहाँ पे स्पेस होता है वहाँ पर डॉट आ जाता है स्पेस की जगह पर, और जहाँ जहाँ आपने इंटर किया यानी पैराग्राफ चेंज किया हुआ है वहाँ पर आपका इस तरीके से पैराग्राफ मार्क आ जाता है, इसे पैराग्राफ मार्क कहते हैं, इसे टॉगल फॉर्मेटिंग, बस इतना ही यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंसर्शन टेबल है, मतलब कि टेबल को इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक करके जितने भी कॉलम्स और जितने भी रो चाहिए हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मुझे 10 कॉलम और 4 रो चाहिए या 5 रो चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर टेबल बनाया आ जाएगा। टेबल आते ही टेबल से रिलेटेड टूल बार वगैरह सब खुल के आ जाएंगे। तो अभी हम टेबल को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। यहाँ से टेबल इंसर्ट किया जा सकता है, यहाँ से इमेज भी इंसर्ट की जा सकती है, यहाँ पर चार्ट इंसर्ट किया जा सकता है, और यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक, यानी यहाँ से इस पेज में अगर नहीं लिखना है, अगले पेज में हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम
इस ऑप्शन का यूज़ करके नेक्स्ट पेज में आ सकते हैं, हमारा पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंसर्ट के इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार से हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, देखो सारी बात, तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा इमेज, तीसरा चार्ट और चौथा टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। इन चारों को हम स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे इंसर्ट करते हैं अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ आपको छोटा छोटा करके। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखिए डेज नेम का, मैं डेज नेम का क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ कैलेंडर टाइप में, लाइक दैट। तो मैं 7×8 ले लेता हूँ इसको। 7×8 लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, ये तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा। इनको छोटा छोटा करना चाहूँ या छोटा छोटा, या फिर देखो यहाँ पर जैसे मान लो ऐसा नंबर यहाँ पर मैंने दे दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने नेम, यहाँ पर दे दिया फादर्स नेम, है ना, फादर्स नेम। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, तो टेबल बना सकता हूँ। यहाँ पर टेबल को बनाने का काम करूँगा। बाकी टेबल का एग्जैक्ट वर्क हम अगली क्लास में टेबल के ऑप्शंस पर सीखेंगे। अभी हम स्टैंडर्ड टूल बार को पढ़ रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कोई भी इमेज इंसर्ट करनी है, तो आप इमेज इंसर्ट करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो किसका, तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हो यहाँ पर इंसर्ट इमेज का। इंसर्ट इमेज पर आप जब आओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक पिक्चर का फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ सैम्पल पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर ये मैं ओपन कर सकता हूँ। ये हमारा एक मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर की इमेज है। मैंने इसको इंसर्ट किया, यहाँ से छोटा और बड़ा करके यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल स्क्रॉल बटन के साथ पेज को जूम और जूम आउट किया जा सकता है, जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसको हटा देता हूँ इमेज को। अभी मैं इमेज के ज़्यादा ऑप्शंस को पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे चार्ट है, सेम है, चार्ट बन जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, जैसे क्लिक किया और जहाँ भी ड्रॉ करोगे वहाँ पर आप टेक्स्ट को राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जैसे जहाँ पर भी टेक्स्ट को राइट करना है, ये देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे टेक्स्ट को। टेक्स्ट को लिखने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि अगला ऑप्शन हमारा क्या है। देखिए इंसर्ट फील्ड है, इसके बाद इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर है। यहाँ पर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ला सकते हो, जैसे प्लस प्लस, लाइक दैट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये प्लस प्लस आ गया। जैसे आपको स्पेशल कैरेक्टर पे फिर आते हो, आपको ये इंसर्ट करना है कॉपीराइट का सिंबल, तो इस तरीके से ला सकते हो। यहाँ पर फिर हाइपर लिंक है, फिर यहाँ पर इंडेड फुट नोट और इस तरीके के कुछ ऑप्शन साथ में आपको यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए दिया है क्या, लाइन। ये देखिए इस तरीके से आप लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी लाइन इंसर्ट करनी है, इसके बाद आप यहाँ पे शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शेप पे आते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई भी शेप को आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और भी शेप के ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से आप कोई भी शेप्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शेप को ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन दी होती है, कहाँ पर, स्टैंडर्ड टूल बार में। तो हम स्टैंडर्ड टूल बार को, हमारा फोकस क्या था कि हम स्टैंडर्ड टूल बार को पढ़ें। तो हम स्टैंडर्ड टूल बार को यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार में कौन कौन से किस तरीके के ऑप्शंस आते हैं। इन ऑप्शंस को हमें समझना था, तो मैंने आपको समझा दिया। स्टैंडर्ड टूल बार को वापस उठाते हैं, यहीं पर क्या करते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद स्टैंडर्ड टूल बार को एक काम हमें और करना होता है कि हम स्टैंडर्ड टूल बार को लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टूल बार को मैंने यहाँ पर रखा है। ये रखने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लॉक कर देते हैं। राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर और यहाँ पर क्या करते हैं, लॉक द टूल बार पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टैंडर्ड टूल बार लॉक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में इस तरीके के ऑप्शंस होंगे जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ अपने उसमें यूज़ में ला सकते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि स्टैंडर्ड टूल बार से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार में है, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शंस ट्रू और फॉल्स में भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव्स में भी बनते हैं। तो हमें याद रखना होगा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग सेव के ऑप्शंस को पढ़ चुका था। अगला ऑप्शन हमारा सेव रिमोट है। सेव रिमोट है मतलब कि आप यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई भी फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में आप फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर शेयर यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर देंगे और आपकी फाइल जो होगी वो रिमोट के तौर पर उस गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव में जाकर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है हमारा, तो देखेंगे यहाँ पर सेव ऑल है। जैसे हमने यहाँ पर 4-5 फाइल्स को ओपन करके रखा हुआ है या 4-5 फाइल्स को बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी फाइल्स को इस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास कई फाइल यहाँ पर खुली हुई हैं, तो इस वजह से ये देखिए बार बार खुल के आएगा। तो जितनी भी आपने विंडो खोल के रखा है राइटर की, सारी विंडो अगर एक साथ सेव करना चाहते हैं तो एक एक करके सारे ऑप्शंस आकर इस तरीके से सेव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता ही होगा कि राइटर का एक्सटेंशन क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, .odt होता है, ODT ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .odf होता है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑप्शन क्या है, एक्सपोर्ट है। देखो
कुछ मैटर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं जाता हूँ विनवर्ड पे, यानी कि एम एस ऑफिस पे, एम एस वर्ड पे जाता हूँ। एम एस वर्ड पे जाने के बाद कुछ मैटर यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि मैं आपको ऑप्शंस को और बेहतर तरीके से बता पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया इस तरीके से। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल आर एन डी रैंड। यहाँ पर मुझे चाहिए एक पैराग्राफ मैटर 15 स्टेटमेंट के साथ। एंटर करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, वापस मैं अपने राइटर पे आ जाता हूँ। राइटर पे आने के बाद इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है। डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना, 12 होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे ही याद कराते रहूँगा धीरे धीरे करके। एक्सपोर्ट पे आएंगे। एक्सपोर्ट में आपको फ़ाइल को किस रूप में बाहर भेजना है, ई पी यू बी। ई पी यू बी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, यानी आपको अपनी फ़ाइल को प्रिंट नहीं कराना है, ऐसे ही आपको सेल करनी है, तो उसे ई पी यू बी या इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन या ई पी यू बी कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, फुल फॉर्म पूछा जाता है। या तो फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसमें, एक्स एम एल फॉर्मेट में, एच टी एम एल में, या फिर पी डी एफ में, ई पी यू बी में। ठीक है, इस तरीके से जे पी जी में, या फिर राइटर में, या फिर पी एन जी में, डब्ल्यू ई पी वेब पब्लिकेशन में, वेब पब्लिकेशन इमेज में। इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ab.pdf की फ़ाइल को क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया है। ऑल पेजेस कह रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ऑल पेजेस में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल एक्सपोर्ट होकर पीडीएफ में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। एक्सपोर्ट एज में डायरेक्ट भी ऑप्शन दिया हुआ है, फिर से वही ऑप्शन है, यहाँ पर भी जाकर क्लिक करने के बाद चूज़ करते हैं। यहाँ पर हम चूज़ ना करके डायरेक्टली पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, या फिर ई पी यू बी यानी ई पब्लिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन में भी सेव कर सकते हैं। इसके बाद सेंड टू है, सेंड टू के द्वारा हम मेल के द्वारा या फिर ब्लूटूथ के द्वारा अपनी फ़ाइल को दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचाने में हमारी ये सेंड टू क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, इसके बाद प्रीव्यू इन वेब पेज। मान लो इस टेक्स्ट को आप किसी वेबसाइट पर, कंटेंट पर डालते हो, तो उसका लुक कैसा होगा, उसका लुक कैसा होगा, तो हम देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू इन वेब पेज पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रीव्यू इन वेब पेज करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल वेब ब्राउज़र्स की पूरी लिस्ट आ जाएगी। उनमें से जिस भी ब्राउज़र पर हमें ये चीज़ देखनी है, उस ब्राउज़र पर हम इस तरीके से ओके कर देंगे, तो उस ब्राउज़र पर जाकर ये हमारा मैटर हमें क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। जैसे कि हमें मैटर हमारा दिखाई दे रहा है कि अगर हम इंटरनेट पेजेस पर इसको जानते हैं, देखो जूम इन जूम आउट करने पर ये मैटर कुछ इस तरीके से लुक होगा, जैसे कि यहाँ पर अभी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मैटर को यूज़ कर सकते हैं। उसके पर देखेंगे अगला ऑप्शन हमारा क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट करने से पहले मैटर को देखना कि हमारा मैटर प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा। हमारा मैटर पेज पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है, तो अगला ऑप्शन हमारा है प्रिंट। प्रिंट पे क्या होता है, मैटर को प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था HP स्मार्ट टैंक 500 प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर A4 साइज़ पेपर चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर सेलेक्ट करते हैं, कितने कॉपी हमें प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा मैटर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग का ऑप्शन है। प्रिंटर की सेटिंग पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए हमको चूज़ करना होता है कि हमारे पास कौन सा प्रिंटर है, एप्सन प्रिंटर है, HP प्रिंटर है, कौन सा प्रिंटर है। मान लो HP प्रिंटर है, तो मैं प्रिंटर पर जाता हूँ। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड यहाँ पर सेटिंग खुल के आ जाती है। तो प्रिंटर से रिलेटेड जो भी सेटिंग खुल के आती है, अगर इनमार पर मुझे पेपर की क्वालिटी या फिर नॉर्मल या फिर ग्रे स्केल या फिर मतलब नॉर्मल या बेस्ट या ड्रॉप कैसी क्वालिटी में प्रिंट आउट चाहिए, साथ में हाई क्वालिटी ब्लैक एंड वाइट चाहिए या फिर ग्रे स्केल चाहिए या फिर कलर चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद इस सेटिंग को रोक देते हैं, तो हमारी सेटिंग इतने पे क्या रहती है, बनी रहती है। ठीक है, तो बार बार हमें सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर जब हम आते हैं तो देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पर हमारी फ़ाइल का नाम दिखाई देगा, टाइप क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट है, लोकेशन कहाँ पर सेव है, उसके बाद यह फ़ाइल का साइज़ कितना है, कब बनी थी, 2/4 यानी 4/2 है ये, 4/2/24 पर 22:19 पर। ठीक है, यानी कि रात का समय है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो तब ये बनी है फ़ाइल। इस तरीके से इस फाइल में देखिए जो भी डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं आपको ये फ़ाइल ना दिखा के मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ जिसको मैंने लास्ट क्लास में सेव किया था। इसके पहले तो मैं ओपन पे जाता हूँ। मैंने एज नाम की एक फ़ाइल को यहाँ पर सेव किया था, एज कंप्यूटर नाम की फ़ाइल को सेव किया था यहाँ पर, एज कंप्यूटर टेक। यहाँ पर देखिए एज कंप्यूटर की है एक एज नाम की फ़ाइल है। मैं एज नाम की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ, बेहतर रहेगा। तो एज नाम की फ़ाइल को मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। ये हमारी फ़ाइल है जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने इसको सेव किया हुआ था। चलो इस फाइल को अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को चेक करने आते हैं यहाँ पर जनरल में। सबसे पहले देखता हूँ तो ये फाइल देखिए 3/2 को बनी थी, यानी कल की फ़ाइल बनी हुई है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो कल की ये फ़ाइल बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये फ़ाइल कब बनी थी, 9:08 रात में बनी थी। 9:41 पर मॉडिफाई हुई है, यानी 9:08 पर सेव की गई और 9:41 तक इस पर कोई ना कोई काम होता रहा है। लिब्रे ऑफिस राइटर की ये फ़ाइल है और
टोटल एडिटिंग टाइम 28 मिनट 12 सेकंड का लगा है, ठीक है। तो एडिटिंग टाइम भी यहाँ पर देखो बता रहा है। इसके बाद रिवीजन, ये तीसरी या चौथी बार खोली जा रही है फाइल, तो रिवीजन भी काउंट हो रहा है यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे टाइटल मान लो मैंने कल बनाया था कि ये द जंगल बुक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द जंगल बुक, एक टाइटल दे देता हूँ यहाँ पर द जंगल बुक का। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मान लो ये स्टोरी है, स्टोरी अबाउट एनिमल्स, या कीवर्ड्स जो भी आपका है यहाँ पर टाइप कर दे, कमेंट्स जो भी आपको लिखना है लिख दे। कस्टम प्रॉपर्टी में आप आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ऐड प्रॉपर्टी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं, चेक बाई मिस्टर, जो भी नाम है मिस्टर राहुल कुमार, राइट दैट राहुल कुमार मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारी क्या है प्रॉपर्टी, इस तरीके से हम ऐड कर देते हैं। सिक्योरिटी में आप यहाँ पे ओपन रीड ओनली फाइल, जब भी कोई खोलेगा तो रीड ओनली फाइल रहेगी, ऐसा लगा देते हैं तो हो जाएगा। फ़ॉन्ट क्या है हमारा, फ़ॉन्ट कौन सा है यहाँ पर देखो, लैटिन फ़ॉन्ट, जो भी यहाँ पे एम्बेडेड फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं। स्टैटिक्स में आएंगे तो पेजेस कितने, टोटल डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने हैं, 3 है, टेबल नहीं है, इमेज नहीं है, ओएलई नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब पैराग्राफ 10 पैराग्राफ हैं। वर्ड कितने हैं, 1583 वर्ड है, ठीक है। कैरेक्टर कितने हैं, 8655 है कैरेक्टर। एक्सक्लूडिंग स्पेस मतलब कि स्पेस को नहीं गिना जा रहा है, तो कितने हैं, 7082, ठीक है। लाइन कितनी है, तो मैं अपडेट कर लेता हूँ, 9 कितनी है, 90। इस तरीके से मेरी क्या ये प्रॉपर्टीज़ है, मेरी फाइल की प्रॉपर्टी, यानी मेरे फाइल की प्रॉपर्टी, यानी जो भी इस फाइल में जितना भी है वह सब यहाँ पर दिखाई देगा। अब कस्टम मैंने इस तरह सेव कर दिया है, तो ये भी यहाँ पर इसके साथ क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, हम यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, जैसे डीएससी जिसको बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या होती है, बनी बनाई एक यूएसबी आती है जो ऑथेंटिकेट करती है, या फिर एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स होते हैं, जो कि आज के समय में गवर्नमेंट ने क्या किया, मतलब कि अच्छे बड़ी बड़ी फर्मों के लिए कह के रखा है कि आप अपना डिजिटल सिग्नेचर लगाकर, जैसे आप नॉर्मली सिग्नेचर कहते हैं वैसे डिजिटल सिग्नेचर लगाकर किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए होता है डिजिटल सिग्नेचर भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर की यूएसबी होनी चाहिए, तो उसके थ्रू हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा लिब्रे ऑफिस, एग्जिट लिब्रे ऑफिस, कंट्रोल+Q से हम लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए और भी शॉर्टकट्स हमारे पास हैं, जैसे कि एक तो मैं एग्जिट के लिए लिब्रे ऑफिस में क्या यूज़ कर सकता हूँ, सबसे पहला तो जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है कंट्रोल+Q। दूसरा मैं यहाँ पर और क्या यूज़ कर सकता हूँ, तो भाई मैं यूज़ कर सकता हूँ Alt+F4, याद रखना है। इन दोनों शॉर्टकट्स के थ्रू हम इसको बन सकते हैं। एक और शॉर्टकट है जो आपको याद रखनी चाहिए, कंट्रोल+W। ये शॉर्टकट लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने की नहीं है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन हुए पेज को क्लोज करने की है। किसकी, ओपन हुए पेज को क्लोज करने की, ना कि लिब्रे ऑफिस को क्लोज करने की शॉर्टकट है, ठीक है। तो इसके बाद अगला ऑप्शन, अगर हम एडिट मेन्यू की शुरुआत करते हैं आज, तो एडिट मेन्यू में आपको मिल जाएगा क्या, अंडू और रीडू यही ऑप्शन है। एक एक स्टेप आप पीछे जाएंगे यहाँ से, जैसे अभी मैंने जो भी टाइप किया उसको हटाना है मुझे, तो आप देखो यहाँ पर मैंने ये इसको लिखा है, तो ये यहाँ पर देखो कंट्रोल+Z करूँगा, ये धीरे धीरे हट जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर एक एक करके क्या होता है, हटता जाएगा। और अगर मुझे यहाँ पर वापस से इसको लाना होगा तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, रीडू। अंडू से क्या होगा, एक एक स्टेप बैक जाते हैं, तो यहाँ पर रीडू से क्या होता है, एक एक स्टेप आगे आते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर आगे आना चालू करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ये लिख रहा है, ये देखिए अब मैंने जितने बार भी इंटर किया है वो उतने बार इंटर आगे ले जाएगा, एक एक स्टेप करके हमको इस तरीके से ये आगे लेके जाता है। यहाँ पर देखिए अब ये फिर से लिखना चालू करेगा नीचे की लाइंस को जो भी मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है अंडू और रीडू। तो देखिए यहाँ से फाइल से लेके एक एक ऑप्शंस मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको एक एक ऑप्शंस क्लियर किया है। आगे चल के एक एक ऑप्शंस की मैं आपको PDF मतलब कि रिटन PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। एक एक ऑप्शंस की रिटन PDF भी आपको मिल जाएगी, साथ में शॉर्टकट्स की PDF मैं ग्रुप मतलब वीडियो के लिंक में एक ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जहां पर आप ज्वाइन करके वहां से राइटर की PDF मतलब कि शॉर्टकट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। थैंक यू।